अच्छा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गो लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन श्रीमद्भागवतम के सत्र में सभी भक्तों को स्वागत है। आज श्री रुक्मिणी जी के प्राकट्य दिवस है। रुक्मिणी द्वादशी के नाम से मनाया जाता है। सब वैष्णव हर वैष्णव कैलेंडर में बताया जाता है और सब वैष्णव मनाते हैं रुक्मिणी द्वादशी। तो हम भागवत के इस श्लोक की चर्चा करने से पहले रुक्मिणी जी के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता कभी इस शेयर करने, तो थोड़ा भागवत में ही उनके बारे में श्रवण करें तो उनकी कृपा की अपेक्षा थोड़ा होती है। और रुक्मिणी जी की कृपा होना स्वयं राधा रानी की कृपा के बराबर है। रुक्मिणी जी का जन्म वास्तव में कैसे हुआ था? उनके पिताजी के नाम था भीष्मक। भीष्मक एक बार समुद्र में स्नान कर रहे थे। वैसे पहले भी स्नान करने ही जाते थे, रोज समुद्र में स्नान करते थे। तो स्नान करते समय क्या हुआ, एक बार एक लोटस बहुत सुंदर कमल के फूल आ रहा था उधर से। आप लोग राधा रानी के अगर प्राकट्य सुने होंगे तो उसमें भी राधा रानी जब विश्वामित्र महाराज स्नान करने जाते हैं ना, तो उस समय एक लोटस आता है, उसमें से राधा रानी निकलते हैं। और रुक्मिणी जी का स्वयं प्राकट्य ऐसा ही हुआ है, विश्व सुंदरी रुक्मिणी जी। तो जो लोटस आ रहा था और महाराज जब वहां पे स्नान कर रहे थे तो देखते हैं कि एक सुंदर कन्या उस लोटस पर खिलखिला के एकदम मुस्कान लेके और हंस रहे हैं उस लोटस को। तो भीष्मक महाराज के 4 पुत्र था, एक पुत्री थी, लेकिन ये पुत्री स्वयं भगवान ने इनको विशेष रूप से दिया कि आप इसका पालन करो, ये कोई साधारण स्त्री नहीं हो, ये साक्षात भगवान इनको ग्रहण किया। तब भीष्मक देव उस कन्या को घर पर ले आके और उनका पालन पोषण किए। रुक्मिणी जी बहुत तेजस्वी थे शुरू से ही, मतलब कोई आश्चर्य करते। जैसे सीता माता की आप लीला सुनेंगे तो सीता माता जो पिनाक धनुष था उस धनुष को उठा के और फूल तोड़ते थे, है ना। तो मतलब उस दृश्य को देख के राजा जनक आश्चर्यचकित हो जाते कि ये इतनी छोटी सी कन्या, मतलब इतने देवी देवता इतने राजा आके भी इस धनुष का उठा नहीं सकते इस धनुष को, और एक साधारण कन्या मतलब कैसे उठा सकते। तब जाके राजा जनक को पता चला कि ये कन्या कोई साधारण नहीं। इसी तरह भीष्मक देव भी जो थे ये रुक्मिणी जी को इनका चमत्कार देख के, इनका जो असाधारण लीला देख के सोचते थे कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं। इनका रुक्मिणी नाम क्यों पड़ा रुक्मिणी जी का? क्योंकि जब भीष्मक महाराज ने उनको लाया तो रुक्मी का अर्थ होता है संस्कृत में सोने जैसा, गोल्ड। रुक्मी का अर्थ होता है, नी का अर्थ आना। तो रुक्मिणी जी जब इनके घर आए तो इसीलिए रुक्मिणी इनका नाम पड़ा। रुक्मी आप खोल सकते हो डिक्शनरी में, इनका संस्कृत अर्थ होता है सोने जैसा, गोल्ड जैसा, तत्वमान। और राधा रानी
राधारानी के भी तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रिय। जैसे तप्त कांचन राधा रानी के अंग है, वैसे ही स्वयं रुक्मिणी जी का भी वैसे ही। तो आप अगर रुक्मिणी जी के बारे में पढ़ना चाहते हो तो दशम स्कंद के इतना बहुत अच्छा प्रसंग है रुक्मिणी जी का प्रसंग। विवाह कैसे होगा भगवान का उनके साथ 10, 52, 36 में दशम स्कंद के 52 अध्याय 36 नंबर श्लोक से लेकर बहुत सुंदर प्रार्थना है। रुक्मिणी जी प्रार्थना करती हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णैः विवरैः हरतो अंगतापम् रूपं दृशां दृश्यमताम् अभियखिलार्थलाभम् त्वयिमचिता विशति चितं पत्रपं मे। रुक्मिणी जी कहते हैं कि श्रुत्वा गुणान् सुंदर भुवन सुंदर शृण्वतां ते, हे प्रभु आप इस भुवन सुंदर, इस भुवन से भी, संसार से भी आप सुंदर हो। और इस सुंदर रूप के बारे में मैं जब श्रवण करता हूँ तो क्या कहते हैं, कर्ण विवरी हरतो अंगतापम। जब इस कान से अंदर जाता है तो हरतो अंगतापम, जो इस अंग में ताप है, जो दुख है, वो तुरंत हर लेते हैं जब उस अंग कांति के बारे में, उस रूप के आपके गुण के बारे में जब सुनता हूँ। और मैं निर्लज होके, ये जो मेरा निर्लज मन है और निर्लज मैं भी हूँ, क्योंकि आपके लिए लाज नहीं। वास्तव में संसार से बहुत सारा इधर उधर भोग विलास करते तो आदमी को लाज शर्म नहीं लगता, लेकिन जब भगवान की तिलक लगाता है, जब वैष्णव ड्रेस धारण करते हैं तो कई को लाज शर्म लगता है ना? कहते हैं लाज लगता है। वास्तव में भगवान के भक्ति में लाज, निर्लज हो के भक्ति करना चाहिए, निर्लज हो के भगवान के चरणों में मति लगाना चाहिए। जब गांव में गए थे तो एक बार बोला था कि यार दिखावटी क्यों करता है, भक्ति के लिए तिलक लगाता है, इतना मतलब झोला झंडी लेके चलता है, जब माला ये झुमिया के चलता है, क्या आवश्यकता है। मैंने उनको कहा कि दिखावटी का आवश्यकता नहीं तो आप मन से खाओ। ये ड्रेस की आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो तो इतना ड्रेस, इतना दिखावटी क्यों? स्कूल पढ़ाना है तो आप घर में पढ़ाओ टीचर बुला के, स्कूल ही क्यों भेजना है? दिखावटी क्या कर रहे हैं, है ना? ज्ञान प्राप्त करना है। तो आदमी हर चीज में दिखावटी करता है, लेकिन जब भक्ति में आता है तो कहते हैं ये दिखावटी है, इसमें लाज शर्म आता है, कहते हैं ये ढोंग है। लेकिन वास्तव में नहीं, ढोंग ही नहीं है। जब भगवान की कम से कम वैष्णव ड्रेस धारण करते हैं तो निर्लज होके भगवान के चरणों में समर्पित होना चाहिए। जैसे रुक्मिणी जी के, रुक्मी जो भाई था इतना दुष्ट था कि कभी नहीं चाहते थे कि मेरे बहन का किसी कृष्ण के पास जाए या कृष्ण के बारे में श्रवण करे। लेकिन रुक्मी के ना चाहते हुए भी रुक्मिणी जी अपना एक पत्र लिखे, जो ये पत्र एक ब्राह्मण के हाथ से भिजवाते हैं और भगवान ग्रहण करते हैं। जब हम भगवान के सामने निर्लज होकर, हमने इससे यही शिक्षा दिया रुक्मिणी जी से कि वास्तव में भगवान की भक्ति अगर निर्लज होके, पूरा शरणागत होके अगर उनके बारे में श्रवण करते हैं, उनके ऊपर शरणागत होते हैं तो भगवान हमें स्वीकार करते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान स्वयं आ सकते हैं आपको ले, चाहे कहीं भी किसी भी दशा में। कई ऐसी घटना है। जेल में पहले हमारे रशिया में कितनी घटना हुआ था ना, सब जेल में थे, जेल में बंद किए थे, लेकिन जेल में बंद करते हुए भी भगवान के नाम कैसे जपते थे। रोटी को टुकड़ा से बना के, छोटा छोटा करके उसको गोली जैसा बना के और माला बना के जप करते थे। मतलब तिलक अगर नहीं होता था तो मिट्टी को वही लेके बना के तिलक लगाते थे। फूल नहीं होता तो पेपर को काट के और पेपर का फूल बना के और भगवान को चढ़ाते थे। न्यूज़पेपर जो होता है उसका फूल बना के चढ़ाते। तो
तो प्रभु जी ऐसे उनकी जब अंतिम उनके जब शरीर छोड़े भक्त जेल में, तो उनका मैंने पढ़ा था कि कितना विलक्षण था वो समय, क्योंकि भगवान के नाम लेते लेते शरीर छोड़े, भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे और शरीर छोड़े। तो एक जेल में जहाँ पे कोई भक्त ना हो, ऐसी अवस्था में भी ऐसी स्थिति में शरीर त्यागना कोई साधारण बात नहीं, ये भगवान की बहुत असीम कृपा। तो जब हम चाहते हैं तो भगवान भी हमारे हेल्प के लिए आते हैं, चाहे किसी भी दुनिया के किसी भी कोना में। आज के श्लोक में भी ऐसा ही है कुछ, मैं पहले इसको पढ़ूंगा, इसके बाद आपने दोहराने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सुंदर है कैसे उद्धव जी के जितने विरह के पीड़ा ये सब सुनाए विदुर जी को, और विदुर जी सबको सुन के कैसे सहन कर पा रहे हैं, क्योंकि उद्धव जी ये दुवंश का नाश और भगवान के प्राकट्य के बारे में सब कुछ बता दी, और उद्धव विदुर जी फिर भी एकदम सहन करके उस पीड़ा आ रहे हैं, उनको दुख लग रहा है, लेकिन फिर भी उसको सहन कर रहे हैं। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले अनुवाद और तात्पर्य करते हैं। अब सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं दोनों के वार्तालाप में क्या हुआ। श्री शुक उवाच इत्युद्धव पादु पापकर्ण्याम् सुहृदां तु सहं वधम् ज्ञानेन समयत्यक्षता शोकमुत्पत्तिं पतितं बुधः इत्युद्धव सुहृदां दुःसहं वधम् ज्ञानेन समयत्यक्षता शोकमुत्पत्तितं बुधः इत्युद्धवादुपाकर्ण्यं सुहृदां दुःसहं वधम् ज्ञानेन समयत्यक्षता शोकमुत्पत्तितं बुधः। श्री शुक उवाच इति उद्धवपादुपाकर्ण्यं सुहृदां दुःसहं वधम् ज्ञानेन समयच्छेता शोकमुत्पत्तितं बुधः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य हैं। श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार, उद्धवात उद्धव से उपाकर्ण्य सुनकर, सुहृदा मित्रों तथा संबंधियों का, दुष्सहं असह्य बद्धं संहार ज्ञानेन दिव्य ज्ञान से असमयत स्वयं को सांत्वना दे छता विदुर ने शोकम वियोग उत्पत्ति उत्पन्न हुआ बुद्ध विद्वान। अनुवाद इस प्रकार है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उद्धव से अपने मित्रों तथा संबंधियों के संहार के विषय में सुनकर विद्वान विदुर ने स्वयं के दिव्य ज्ञान के बल पर अपने असह्य शोक को प्रशमित किया। मतलब जितने अपने मित्र से सुने, देखिए उद्धव ने अपने मित्रों तथा संबंधियों के संहार के विषय में सुनकर विद्वान विदुर ने स्वयं के दिव्य ज्ञान के बल पर अपने को असह्य शोक, सहने जैसा शोक नहीं था, असह्य शोक था, फिर भी अपने दिव्य ज्ञान के बल पर उन्होंने सहन किया। प्रभुपाद जी के तात्पर्य से समझते हैं, विदुर को बताया गया
कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के परिणाम स्वरूप उनके मित्रों तथा संबंधियों के संहार के साथ साथ यदुवंश का विनाश तथा भगवान का प्रयाण हो चुका है। इन सब से कुछ समय तक वे शोकाकुल हो उठे, किंतु दिव्य ज्ञान से अत्यधिक बढ़े चढ़े होने से अपने को उस ज्ञान द्वारा शांत करने में पर्याप्त समर्थ थे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, शारीरिक संबंधों के साथ दीर्घकालीन संगति के फलस्वरूप मित्रों तथा संबंधियों के संहार के कारण शोक का होना तनिक भी आश्चर्य नहीं है, किंतु मनुष्य को उच्चतर दिव्य ज्ञान के द्वारा ऐसे शोक को दमित करने की कला सीखनी चाहिए। उद्धव तथा विदुर के बीच कृष्ण विषय वार्ता शुरुआत संध्या समय हुई। अब उद्धव की संगति से विदुर का ज्ञान और भी बढ़ गया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वास्तव में इस श्रीमद् भागवतम के एक एक श्लोक पर चर्चा करना कोई साधारण बात नहीं। मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें बता रहे हैं प्रभु जी कि हमारी क्या औकात है कि इस एक एक शब्द को समझ सके। कोई औकात नहीं हमारे पास, योग्यता भी नहीं, कुछ भी है ही नहीं। लेकिन हम जब आचार्यगण वैष्णव के द्वारा समझते हैं तो हमारे अंदर वो क्षमता देते हैं वैष्णव। इसीलिए कहा गया है यही कलि काले नाही अर धर्म वैष्णव शास्त्र यही हमें मन। वैष्णव की सेवा देखिए, कलि के मेन मुख्य धर्म क्या है? हरिनाम है, मुख्य धर्म है हरिनाम। लेकिन भीतरी ये बाह्य कारण है, ये बाह्य कारण है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कलियुग के मुख्य धर्म भीतरी कारण वैष्णव की सेवा है। जब तक आप वैष्णव की सेवा नहीं करते तब तक आपको हरिनाम में रुचि आएगा ही नहीं। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि वैष्णव की सेवा बहुत महत्वपूर्ण, वैष्णव के साथ रहना, बस वैष्णव का संग करना बहुत महत्वपूर्ण। तो आज के श्लोक में जो उद्धव जी के ये सारी बातें सुन के और विदुर जी के ऊपर क्या बीत रहा है, असह्य पीड़ा बीत रही है, असह्य पीड़ा। लेकिन फिर भी उनको अपने ज्ञान के बल से उनको दमन करके और सहन करके, मतलब देखिए विदुर जी के पास ज्ञान था, पता था कि भगवान अप्रकट होते हुए भी प्रकट है इस संसार में। वैष्णव जाते हैं, इतने यदुवंशी गए लेकिन फिर भी है।
ज्ञान हो तब तो समझेंगे ना, जिनके पास ज्ञान ही नहीं वो कैसे समझेंगे। विदुर जी को पता था ये सब ज्ञान। जैसे हमारे जीवन में कोई वैष्णव शरीर छोड़ देते तो हमको लगता है वो अब संसार से मर गए, हमारे जैसे उनका स्थिति। लेकिन ऐसा नहीं है। जब श्रील प्रभुपाद जी यहाँ से शरीर त्याग के गए तो कितने लोग शरीर में जो आसक्त थे प्रभुपाद जी के, वो इस्कॉन छोड़ के चले गए, क्योंकि वो केवल शरीर में आसक्त थे, शरीर में ही लिमिट थे, उनका सीमित था। लेकिन जो वाणी में आसक्त थे श्रील प्रभुपाद जी, वो कभी नहीं छोड़ गए। सदा प्रभुपाद जी के वाणी प्रभुपाद जी के श्रीमद् भागवतम में देखते थे। प्रभुपाद जी स्वयं बोले, हम ऐसा मैं अपने तात्पर्य में रहूं, अपनी पुस्तकों में रहूं, मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो जिनको वाणी पर विश्वास था वो सदा इस्कॉन में टिके रहे, इस्कॉन में सेवा करते रहे, प्रभुपाद जी की सेवा करते रहे। लेकिन जिनको वाणी में विश्वास नहीं था वो इस्कॉन छोड़ के चले गए। एक महाराज अपना रियलाइजेशन बता रहे थे, बहुत सीनियर, 50-55 वर्ष हो गए होंगे उनका प्रभुपाद जी से जुड़े। तो वो बता रहे थे कि एक ऐसा समय आया मेरा कि जिस समय लग रहा था कि कब मैं इस्कॉन छोड़ के चला, मतलब पूरा उतावला हो गया था, मैं बंधा हूँ, जेल में बंधा हूँ, इसीलिए छोड़ने की इच्छा आ रहा था उनको। तो प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। तो प्रभुपाद जी को प्रार्थना की। तो बात गजब की ये है कि रात को महाराज के सपने में आके श्री प्रभुपाद जी बोले कि तुम इसको मत छोड़ो, समय आने दो, समय आने पर सब कुछ तुम जो सोच रहे हो सब आएगा तुम्हारे पास, सब पूरा होगा। तुम जो सोच रहे हो, जो तुम्हारा मिशन है वो सब पूरा होगा। तुम अभी चिंता मत करो, तुम्हारा ये परिस्थिति सब बदलेगा। प्रभुपाद जी उनको आगे बोले और तब उनको ऐसी विश्वास हुआ कि आज तक महाराज प्रचार कर रहे। तो वाणी में विश्वास। तो इसीलिए जो वैष्णव शरीर छोड़ते हुए भी वैष्णव आचार्यगण इस धरातल से नहीं जाते। हमारे रक्षा के लिए हर समय जब हमारी श्रद्धा होती है तो हमसे बात करने आते हैं, हमको सलाह सुझाव देने भी आते हैं। ध्यान रखिए, श्रील प्रभुपाद जी जब रूप गोस्वामी के वहाँ पे दामोदर मंदिर में रहते तो रूप गोस्वामी स्वयं उनका दर्शन देते थे। रूप गोस्वामी आते थे दर्शन देने श्रील प्रभुपाद, है ना, आते थे। आप प्रभुपाद लीलामृत उसमें बताएं कि रूप गोस्वामी के जो समाधि है उनके अगल बगल में प्रभुपाद जी झाड़ू लगाते थे, सफा करते थे। तो इतने जब सेवा भाव रहेगा, अपने गुरु के आज्ञा पालन के लिए इतनी अग्नि जो जल रहा है अंदर, उसको पूरा करने के लिए आचार्य गण मदद करने आए। तो ऐसे तो देखने में लगता शरीर छोड़ दिए, लेकिन वैष्णव का शरीर से लेके एक एक हर चीज दिव्य होता है, हर चीज दिव्य होता है। लेकिन ज्ञान रहे तब। अगर ज्ञान नहीं रहे तो आदमी वो दुख से फ्रस्ट्रेट होके हो सकता है फांसी लगा ले, मर जाए। यही तो हो रहा है ना प्रभु जी आजकल समाज में। देखिए, दुख भक्तों को भी आता है और भौतिकवादी व्यक्ति को भी आता है। रोग लगता है भक्तों को भी और भौतिकवादी को भी रोग लगता है। चिंता होती है उनको, चिंता होती है हमको भी। लेकिन वो आश्रय लेते हैं किसका? चिंता का आश्रय लेते हैं, क्योंकि चिंता होने लगा वो चिंता में चीता के रास्ता दिखा देते हैं उनको। लेकिन वैष्णव को अगर चिंता होता है, भक्तों को अगर चिंता होता है, रोग लगता है, तो भगवान का आश्रय लेते हैं। जब पीड़ा होती है तो भगवान का आश्रय लेते हैं। कितने लोग कहते हैं भक्ति करके भी इतना दुख है भाई। दुख मेन प्रॉब्लम नहीं है, दुख को सहन करना बहुत बड़ी ये बात है, बहुत बड़ी बात है दुख को सहन करना। जब हर चीज भगवान को हम देखते हैं, हर चीज जब पीड़ा आती है तो ये पीड़ा वास्तव में किस लिए है? इस समय भक्त क्या सोचता है, अरे भगवान के मैंने तो कितना अपराध किया हूँ, कितना पाप किया हूँ, लेकिन प्रभु इतनी कृपालु है, इतने दयालु हैं
कि हमको इतना पाप होते भी छोटा सा एक दुख दिए, है ना? भक्ति ये सोचते हैं। लेकिन जो अभक्त होते हैं उनको जीवन में थोड़ा सा भी दुख आता है तो उतावला हो जाते हैं, तो भक्ति छोड़ने मारा जब फेंक देते हैं। कई लोग होते हैं 10-5 वर्ष तक भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, लेकिन जब उनका कोई हो गया, एक वृंदावन की घटना है, उनकी पत्नी का कुछ अफेयर हो गया। देखिए, दीक्षा भी ले चुके, शिक्षा भी ले रहे हैं, नमाला भी जप कर रहे हैं, सब कुछ है उनके पास, बस केवल उनके पत्नी को एक दूसरे अभक्त से अफेयर हो गया। तो ये वास्तव में उनको लग रहा था कि मैं भक्त हूँ, इतना भजन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में ऐसा समस्या क्यों आया? अरे भैया, समस्या तो तब आती कि आपको मतलब कलयुग में गलत पत्नी मिलना या गलत पति मिलना ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपको सही मिल जाता है तो तब आश्चर्य पड़े कि अरे बाप रे, इस कलयुग में भी सही पति मिल गया, इस कलयुग घोर कलयुग में भी सही पति मिल गया, ये आश्चर्य की बात है ना? लेकिन जब आपको गलत मिलता है तो ये नॉर्मल है, वास्तव में कलयुग में होगा ही। बस हमको अब आपका दीक्षा हुआ है, आप माला जप कर रहे, तो चाहिए क्या है प्रभु जी? चाहिए क्या? दूसरा है क्या? दीक्षा लो, शिक्षा लो, भगवान का भजन भक्ति करके इस संसार से निकलो, जल्दी जल्दी निकलो। यही एक उपाय है। जो विवाह किया है वो भी नाखुश है, जो विवाह नहीं किया है वो भी नाखुश है, चाहे लड़का हो या लड़की। एक दूसरे के प्रतीक्षा में रहते हैं कि अच्छा पति मिलेगा तब विवाह करेंगे, और जब 40-45 वर्ष होता है तो विवाह करना ही पड़ता, कर लेते हैं। और विवाह से पहले से भी फ्रस्ट्रेट थे और विवाह करने के बाद भी फ्रस्ट्रेट। तो बात समग्र रूप में समझना ये है सबको कि वास्तव में संसार दुखालय है। इस संसार में आप समस्या के पीछे मत भागिए, भक्ति के पीछे लगिए कि समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। प्रॉब्लम कभी परमानेंट नहीं होता। ये जीवन में, हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया संसार। प्रॉब्लम कभी परमानेंट नहीं होता, वो आएगा जाएगा। प्रहलाद महाराज के जीवन में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था। अपना ही पिता मारने पर तुले हुए थे। बाप रे बाप। कोई बच्चा गलती करता है तो उसको डांट डबार के, दो चार छड़ी लगा के, उसको झापर लगा के, हो सके मारता है, ये नॉर्मल है, हाँ? लेकिन किसी को मारना ही, जान से ही मारना, विष दे के मारना, पहाड़ से फेंकना, ये आज तक किसी ने किया? कितनी बड़ी समस्या थी कि अपने ही पिता जान मारने पर तुले हुए थे, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज शरण किसका लिए थे? भगवान के। भगवत ज्ञान था तभी इस पीड़ा को सहन कर पाए, दुख को सहन कर पाए। जब तक आपके अंदर भगवत ज्ञान नहीं होगा, कितना भी संसारी ज्ञान, आप प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, कितने लोग कहते हैं साइकोलॉजी पढ़ने वाला, साइकोलॉजी दूसरे का समझते, वो साइकोलॉजी पढ़ने वाला दूसरे को समझ रहा है, वो अपना ही साइकोलॉजी नहीं समझ पाता और खुद फ्रस्ट्रेट रहता है। कई ऐसे था, बड़े बड़े प्रोफेसर गाइड करते हैं दूसरे को, लेकिन खुद अनगाइडेड रहते हैं। एक प्रभु जी बहुत उनके अंदर में, अब इस्कॉन में आते हैं, इस्कॉन की ऐसी जगह है कि प्रभुपाद जी के ज्ञान के आपको आप जब ग्रहण करके, प्रभुपाद जी के ज्ञान को आप ग्रहण करके अगर आप लोग में वितरण करोगे तो स्वाभाविक प्रभावित होंगे, क्योंकि ये हमारा ज्ञान है नहीं, प्रभुपाद जी के ज्ञान है। और प्रभावित होते हैं तो आपके कर्मानुसार या कुछ अनुसार आपके शरण वो लेना चाहते हैं, आपसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, है ना? तो जब शिष्य बनने लग जाता है, शिष्य मतलब गाइडेंस में जब ज्यादा लोग आपकी बातों को मानने लगता है तो लगता है कि नहीं महान, मैं बहुत बड़ा गुरु बन गया हूं, अब हमको दूसरे की शिक्षा की जरूरत नहीं है। वो दूसरों को गाइड करता है, दूसरों को शिक्षा देता है, लेकिन खुद शिक्षा नहीं लेता ऊपर से।
यही सबसे बड़ी बाधा है। जब हम शिक्षा लेना, किसी की गाइडेंस बनाना जब छोड़ देते हैं, केवल गाइड करते हैं, तो वो अनगाइड व्यक्ति है, उसका वो लॉन्ग टाइम नहीं चल सकता। इसीलिए एक प्रभु जी बता रहे थे कि पहले खुद अपने आप को गाइड करो, अपने आप को गाइडेंस में रखो, तब दूसरे को अच्छे से गाइड में रख सकते हो। अनुभव होगा तभी तो दूसरे को दे सकते हो। आपके पास कुछ अनुभव ही नहीं है तो क्या, वो तो इंद्रिय भोग केवल हो सदा। तो मैं यही सोच रहा था कि जीवन में जब तक सच में ज्ञान ना हो तो बड़ी बड़ी समस्या आती है। छोटी छोटी नहीं आती है, छोटी छोटी आता है तो आदमी तो ठीक है सह लेता है। आजकल तो वास्तव में वो भी नहीं सह पाता, लेकिन हमारे भक्तों के जीवन में, भक्तों की बात कर रहा हूँ, भक्तों के जीवन में भी समस्या आता है। अगर प्रभुपाद जी के भगवान का आश्रय नहीं लेता, ज्ञान का आश्रय नहीं लेता, तो वो फ्रस्ट्रेट होता है कि अरे भक्ति करके भी ऐसा क्यों, ये करके ऐसा क्यों। देखिए प्रभुपाद जी के एक बड़े सन्यासी तो नहीं थे, लेकिन सन्यासी से भी ऊपर प्रभुपाद जी उनको माने। उनका नाम था श्री जयानंद प्रभु। जयानंद प्रभु एक नॉर्मल व्यक्ति थे, टैक्सी ड्राइवर थे, लेकिन प्रभुपाद जी उनको बहुत मानते थे। क्यों नहीं माने? क्योंकि ऐसे शरणागत थे भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, ऐसे शरणागत के थे कि सन्यासी को भी होना मुश्किल था, उतना शरणागत। प्रभुपाद जी उनके बारे में स्वयं बोलते थे। जब प्रभुपाद जी आते थे जैन प्रभु के टेम्पल में लॉस एंजेलिस, जहाँ पे प्रेसिडेंट उनको भेजा जाता था, तो जहाँ पे प्रभुपाद जी जाते तो सब भक्त वहाँ पे स्वागत के लिए जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद गाने आते थे। प्रभुपाद जी किसी को नहीं देखते, कहते वेर जयानंद जयानंद को बुलाओ। जयानंद टेम्पल प्रेसिडेंट होके एक कड़ा कुचरा सफा करते थे। इनका भेष भी प्रभु जी, इनका जो कुर्ता था फटा हुआ था, ड्रेस फटा हुआ था, टेम्पल प्रेसिडेंट फटा हुआ था। तो एक बार किसी भक्त ने देख के, अरे इतने टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, इतने शरणागत भक्त हैं, इनको एक कपड़ा दे देते हैं। तो एक भक्त ने स्पॉन्सर करके उस कपड़े के लिए पैसे दिए, प्रभु जी आपके लिए थोड़ा सा छोटा सा इतना आप कपड़ा कीन के पहनो। तो प्रभु जी टैक्सी ड्राइवर भी करते थे, ड्राइविंग भी करते थे, इसीलिए वो पैंट शर्ट पहनते थे ज़्यादातर। तो पैंट शर्ट पहनते थे तो कहें वो भक्त ने भी पैसा दिया है, ड्रेस भी चेंज करना है और इच्छा है कि ये पैसा भी ना खर्च हो, ये पैसा भगवान के पैसा है, मैं कैसे अपने ड्रेस में अपने शरीर के लिए खर्च करूं। कितना उच्च सोच था इनका। तो ये मॉल में तो गए, क्योंकि अगर दूसरे दिन आएंगे किसी भक्त ने पैसा दिया है तो क्या बात कहेंगे उनको कि क्या आपको मैं दिया और प्रभु जी स्वीकार भी नहीं किया। तो उन भक्त का बात भी रखना है, पैसा भी नहीं खर्च करना है। तो मॉल में गए और मॉल में जाके जो कपड़े का मॉल होता है, मॉल कहते हैं, मॉल नहीं, मॉल मतलब विस्टा होता है मॉल। तो मॉल में गए तो वहाँ पे बहुत सारे कपड़ा था, कपड़ा उतारे और पैक कर दिए और निकल रहे थे। और वहाँ पे तो कोई हमारे गांव घर का तो दुकान है नहीं, विदेश था, विदेश में तो सीसीटीवी लगा रहता है। देख रहे हैं कि ये भक्त जा रहा है तो वो पुलिस जो था पकड़ ली, है कहाँ से इस बिना पैसा पीले जा रहा है, इसका पैसा पी। तो जैन प्रभु कहते देखिए हमको कपड़ा की भी आवश्यकता है और पैसा भी हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये पैसा प्रभु भगवान के हैं। ये भगवान के पैसा में आपको कैसे देते हैं, केवल भगवान की सेवा में यूज होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए, इसीलिए मैं ये नहीं दे सकता, नहीं दे सकते। और चोरी कर रहा इसको पकड़ के ले गए जेल में। तो जेल में कुछ दिन बाद नहीं, एक ही दिन रखा था कस्टडी में और उनको अदालत में ले गया। तो जज ने पूछा कि क्या हुआ, तो बताएं कि इन्होंने कपड़ा चोरी किया। तो कहते जयानंद प्रभु से पूछते हैं
कि आपने कपड़ा क्यों चोरी किया? तो कहते हैं कि हमको भगवान एक भक्त ने ऐसे दिया और उनका बात भी रखना है, और ये पैसा है तो ये पैसा मंदिर में इतना इसका है, इतना जरूरी है कि ये पैसा मैं मंदिर में खर्च करना चाहता हूँ, भगवान के लिए खर्च, मैं अपने शरीर के लिए कैसे खर्च कर सकता हूँ? वहाँ पे अब गॉड कहते हैं तो गॉड के नाम से विदेश में भी क्रिश्चियन हो तो भी वो कम से कम विश्वास करते हैं, अरे भगवान के लिए कर। तो इनका इनोसेंट देख के वो जज कहता है, अरे इतनी छोटी सी बात के लिए मतलब कितना साधारण मतलब सूझे भक्त है। जैन प्रभु से प्रभावित हो जाते थे, कई लोग तो देख के भक्त बन जाते थे कि ये व्यक्ति जहां होगा वो जगत अच्छा होगा। वो संस्था को नहीं देखते थे, जैनानंद प्रभु को देखते थे कि ये व्यक्ति जहां भी होगा वो जगह प्रमाणिक और अच्छा होगा। वैसे तो जज ऐसे कन्विंस हो गए, उनके इनके बोली से आंसू आने लगा जज के आंखों में कि कितना सोझा साझा भक्त है। जैनानंद प्रभु पूरा एकदम सच में पूरा सीरियस होकर बोले कि मैं ये पैसा खर्च भगवान के लिए करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। तो जज खुद अपने पॉकेट से निकाल के ले हम पैसा दे देते, छोड़िए। जैनानंद प्रभु वहां से धीरे धीरे बाद में जैनानंद प्रभु को बहुत बड़ा रोग लग गया, कैंसर। केवल एक जगह नहीं, पूरा शरीर फैल गया था रोग। जो कैंसर इतना भयंकर था तो उसके लिए उनके परिवार वाले धनी व्यक्ति थे, लेकिन उनके परिवार वाले बोले कम से कम तुम ठीक है सेवा करते हो, मंदिर में प्रभुपाद जी की सेवा करते हो, गुरु का सेवा, कम से कम अपना शरीर का इलाज तो करा लो, शरीर अच्छा नहीं रहेगा तो सेवा कैसे करेगा? हम वास्तव में जैनानंद प्रभु की नकल नहीं कर सकते। बाप रे, इतनी कास्ट लेवल की उनकी वैराग्य था, पूरा मतलब नेचर शुद्ध हृदय से करते थे, कोई दिखाने के लिए नहीं। तो इतना बड़ा रोग लगा था, उनका परिवार ने बोला ठीक है तुमको इलाज कराने के लिए देते हैं, और गवर्नमेंट से भी विदेश में दिया जाता है पैसा, लगभग $5-10 हज़ार दिया था उस कैंसर को इलाज कराने के लिए, और घर से भी बहुत पैसा दिए थे इलाज कराने के लिए, और बहुत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करा दिए जैनानंद प्रभु। लेकिन जैनानंद प्रभु का एडमिट तो हो गया, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, बहुत फैसिलिटीज था, कैंसर में बेड भी बहुत अच्छा था। वहां पे जैनानंद प्रभु सोते थे तो पता है क्या हुआ, जब नर्स गए उस रूम में तो जो बेड था इतना अच्छा बेड था, उस बेड पर प्रभुपाद जी के बहुत बड़ा फोटो था। खुद जैनानंद प्रभु बेड के नीचे सोते थे। मतलब हृदय काम जाता है, कितनी गजब की बात है। मतलब इतना बड़ा रोग लगा हुआ है और फिर भी मतलब प्रभुपाद जी, ये बेड हमारे लिए नहीं है, प्रभुपाद जी के लिए, मेरा इस पर स्तर में। वास्तव में जब तक हमारा ऐसा भाव नहीं होगा तब तक हमारा इस संसार से कल्याण नहीं हो सकता। जैनानंद प्रभु मतलब उस परिस्थिति को याद कीजिए प्रभु जी, कैसा परिस्थिति होगा, कितना बड़ा रोग कैंसर लगा है, सबका श्रद्धा है, वो परिवार वाले पैसा दिए हैं और वो पैसा मेरे जीवन मेरे में खर्च ना हो। जैनानंद प्रभु ये सोचते थे कि इस हॉस्पिटल में मतलब इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतना अच्छा बेड है, तो पैसा बहुत ज्यादा खर्च होगा, धिक्कार है मेरे पर, मैं मर जाऊं लेकिन ये पैसा भगवान की सेवा में खर्च हो। देखिए भगवान की उस पैसा की जरूरत नहीं है, भगवान का सेवा आप दो या ना दो, भगवान का सेवा चलता रहेगा, भगवान की कमी नहीं। लेकिन आपकी श्रद्धा, आपके भाव क्या है, उस पर बहुत अंतर पड़ता है, बहुत अंतर पड़ता है। मैं कल गया था कपड़ा लेने भगवान के लिए, बेड बनवाने, तो बता रहे थे वहाँ पे, तो मैं बोला कि ये थोड़ा सिरहाना थोड़ा भगवान के चूहेंगे, तो बोले कि भगवान को भी चुभता है क्या? मैंने बोला देखिए आप क्या सोचते हैं इस पर बहुत अंतर पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि भगवान को नहीं चुभता है तो भगवान को नहीं चुभेगा, क्योंकि भगवान आपके इस सिरहाने यूज करने नहीं आएंगे। लेकिन जब आप सोचते हो कि भगवान को ये चुभेगा, इस देंगे इस सिरहाना, ये अच्छा नहीं है, तो वास्तव में वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि आप तो फील करते हो ना अपने स्तर से, सच में वैसा होता है।
आप अगर सॉफ्ट देंगे तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं, जितनी श्रद्धा भाव से देंगे उतनी ग्रहण करते हैं। तो जैनानंद प्रभु का भी भाव प्रभुपाद जी के तो बहुत शिष्य थे ना, लेकिन प्रभुपाद जी के यही शिष्य जो पैंट में रहते थे, इतना मतलब एक सन्यासी भी नहीं थे, लेकिन कितनी श्रद्धा थी प्रभुपाद जी के ऊपर कि प्रभुपाद जी के फोटो को बेड पर रखते थे और स्वयं बेड के नीचे सोते थे। तो नर्स जब आए तो देखते हैं और भक्त लोग भी आए वहां पर जैनानंद प्रभु को देखे, तो जैनानंद प्रभु बेड के नीचे सोए हैं। तो जितने भी वहां पे शिष्य थे, भक्त थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए वो देख के, प्रभुपाद जी के प्रति उतनी श्रद्धा देख के। उस पैसा को जैनानंद प्रभु बोले कि ये जितने पैसा है तो ये सारा पैसा मैं मतलब इलाज ही नहीं करवा देते, इलाज ही नहीं करवाना चाहते, तो जितने पैसा थे सब मंदिर में दान कर दिए, प्रभुपाद जी को दे दीजिएगा ये सब। प्रभुपाद जी उस समय थे भी नहीं जब शरीर छोड़े थे। जब प्रभुपाद जी को पता चला कि जैनानंद प्रभु शरीर छोड़े हैं, प्रभुपाद जी के आंखों से आंसू आ गए। पहली बार आंसू आ गया प्रभुपाद जी के आंखों से, एक शिष्य के लिए प्रभुपाद जी रो रहे हैं। और वहां पे प्रभुपाद जी बोले कि मैं किसी सन्यासी का वैष्णव कैलेंडर में रखूं या ना रखूं, लेकिन जैनानंद प्रभु का ये वैष्णव कैलेंडर में डिसेंबर्स डे होना चाहिए। जैनानंद प्रभु के बारे में गुणगान और हर हमेशा डिसेंबर्स डे भी आपको जो मनाना है। और वास्तव में इसको में आप देख सकते हैं किसी भी भक्त का नहीं है वैष्णव कैलेंडर अभी प्रभुपाद जी के जनरेशन के बाद, लेकिन जैनानंद प्रभु का है। और प्रभुपाद जी स्वयं उसी समय बोले कि जैनानंद प्रभु गोलोक धाम चले गए, 100% गारंटी के साथ। मतलब गजब की बात है ना, सेवा कितनी मैटर करता है, हमारा भाव कितना मैटर करता है गुरु के प्रति प्रेम। गुरु अगर बोल दिए तो ये तो फिक्स है ना। प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध हो तो बोल दिए। प्रभुपाद जी जो शिष्य सेवा करते थे फिर भी प्रभुपाद जी कहते थे कि ज्यादातर मेरा शिष्य स्वर्ग लोक तक जाएगा, ज्यादातर। लेकिन प्रभुपाद जी जैनानंद प्रभु के बोले में 100% ये भगवत धाम चले गए, ये गारंटी है भगवान धाम चले गए। और जैनानंद प्रभु के इस बार हमने दर्शन किया। मेरा दुर्भाग्य था कि इस बार वहाँ पे जैनानंद प्रभु के बारे में राजापुर में हम कथा नहीं कर पाए, बहुत दुख लग रहा था बाद में जब लौट रहे। जब इस बार मैं धाम यात्रा गए थे तो जगन्नाथ जी की कथा हुई, लेकिन जैनानंद प्रभु के बारे में चर्चा करना ही, इसीलिए वास्तव में जैनानंद प्रभु भक्त जैसे प्रार्थना करनी चाहिए। और जैनानंद प्रभु से मैं भी बहुत प्रार्थना करता हूँ कि हमको भी ऐसा सेवा भाव हो कि भगवान के गुरु के शरणागत की सेवा कर सको, तो भी जीवन में वास्तव में कोई सफलता है, मुझे कोई उपाय नहीं। ऐसी सहन शक्ति दे, ऐसी पीड़ा, मतलब इतनी पीड़ा सहन करना मतलब ये कोई साधारण बात नहीं है। हमको एक छोटा सा रोग लग जाता है ना तो हम पूरा उथल पुथल हो जाते हैं। हमको छोड़ दीजिए, हमारे परिवार में किसी को हो जाता है तो उथल पुथल हो जाते हैं, है ना। तो आज नहीं तो कल ये शरणागत भाव तो लाना ही होगा, चाहे धीरे धीरे कीजिए चाहे एक बार कीजिए। एक बार करेंगे डायरेक्ट करेंगे तो हो सकता है धूम में जाए, धूम हो जाए, क्योंकि हमारा वो संस्कार वो प्रवृत्ति है नहीं। तो इसीलिए जो नकल करता है ज्यादा तो वो सहजियापन बन जाता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है। लेकिन जब हम धीरे धीरे, हमको तो इतना ही विश्वास करोगे, दूसरा मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन एक बात का गारंटी मैं अवश्य देता हूँ कि अगर भगवान के भक्तों की सेवा करते 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 प्रोसेस में अगर है तो हम अवश्य एक इस भाव में पहुंचेंगे। और भगवान इतने निष्ठुर नहीं है, इतने उनके हृदय पत्थर का नहीं है कि आप पर कृपा नहीं करेंगे, अवश्य करेंगे। बस हम वैष्णवों की सेवा करते रहें, प्रभुपाद जी की इस इसको कभी ना छोड़े, भक्तों का संग कभी ना छोड़े, हर समय गुरु के आज्ञा का पालन करते हुए सेवा करते रहें तो अवश्य हमारी उद्धार हो।
और पीड़ा सहने का यही एक उपाय है। और कितना भी सेमिनार ले लीजिए, कितना भी किसी से ज्ञान ले लीजिए, लेकिन पीड़ा जब दुख जीवन में आएगा तो आप नहीं सहन कर पाएंगे जब तक ये भगवत ज्ञान, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा ना हो। जैसे यहाँ पे विदुर जी इस सारे दुखों को सहन कर रहे हैं। क्या दुख है? यदुवंश प्रकट हो गए, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, इतने विध्वंस हो गए सब चीज में, अपने अपने ही परिवार में। और इस पीड़ा को तो विदुर जी कौन है? भगवान कृष्ण के भाई के रूप में उद्धव जी। विदुर जी धृतराष्ट्र के भाई थे, समान थे, है ना? भगवान कृष्ण के पिताजी के समान थे, उद्धव जी के पिताजी के समान थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे। लेकिन फिर भी उद्धव जी के बारे में उद्धव जी कृष्ण भक्त बने, क्योंकि उद्धव जी नजदीक में रह पाए और भगवान के नजदीक से सेवा कर पाए थे। और जो विदुर जी थे ये परिवार के सदस्य, तो कितना पीड़ा होगा। हम लोग तो संबंधी के अपरकट कोई मर जाता है तो दुख लगता है, लेकिन अपने ही घर में इतना विध्वंस होता है, अपने ही घर में इतना मर गए तो बहुत दुख हुआ। लेकिन ज्ञान के बल से विदुर जी इसको समझ पाए कि नहीं, भगवान अपरकट नहीं हुए, अपरकट होते हुए भी हमारे सामने हैं, हमको मदद करेंगे। और जाके फिर विदुर जी मैत्रेय जी से ज्ञान लेते, शिक्षा ले सकते हैं कि वास्तव में ज्ञान के तलवार से ही इस दुख के पीड़ा को काटा जा सकता है। और वो क्या ज्ञान? भौतिक ज्ञान नहीं, 2+2 पढ़ के साइंस का ज्ञान लेके, इस ज्ञान से, ज्ञान तो वो भी है ना, उस ज्ञान से हमारी पीड़ा भगवत ज्ञान होना चाहिए, तब हमारी इस दुख को, पीड़ा को सहन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव। कोई टिकट की प्रश्न? बहुत सुंदर है आज रुक्मिणी का भी है और उसमें कल जयानंद प्रभु का डिसअपीयरेंस डे भी। जैसे जयानंद प्रभु ने सेवा किया, लेकिन हम सोचते हैं वैसी सेवा कर पाए, लेकिन हमारी तरफ से वैसी सेवा नहीं हो रहा है, तो हमारे मोती भौतिक चीज़ में लग रहे हैं, गुरु प्रति कोई निष्ठा नहीं। तो अब हमको करना क्या चाहिए? कैसे करूँ? हम तो नए वक्त लोग हैं, जैसे जयानंद प्रभु का तो उत्साह था, वैसा उत्साह हमने यार हम ढूंढ भी कर नहीं सकते वैसे, तो हम कैसे, क्या स्टेप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं? प्रभु जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि जयानंद प्रभु का जितना उत्साह, जिस उत्साह से सेवा करते थे, वो उत्साह हमारे अंदर नहीं है, हम कर भी नहीं पाते, प्रयास करते हैं, लेकिन वो उत्साह फिर घट के आ जाता है, होता है। ये मेरे जीवन में भी और सबके ज़्यादातर होता ही है ऐसा। तो जयानंद प्रभु के वास्तव में इसी जीवन में केवल उनको नहीं लगता है, पूर्व जन्म का बहुत बड़े कृपा होगी, कोई बड़े सन्यासी होंगे जैन, तभी मतलब उस उत्साह से सेवा कर पाए। हम उस उत्साह से सेवा वास्तव में नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कम से कम जो गुरु के आज्ञा पालन है, जो छोटे छोटे सेवा दे रहे हैं, उसी को तो कम से कम कर सकते हैं। ज़्यादा पहाड़ फोड़ना नहीं, बड़े बड़े प्रचारक, बड़े बड़े सन्यासी बनना नहीं, कम से कम छोटी सी जो आज्ञा दे रहे हैं, ठीक है तो पुस्तक वितरण करो, ठीक है मैं पुस्तक वितरण करूँ। जयानंद प्रभु जी जैसे हमारा हो सकता है ना आए, लेकिन पुस्तक वितरण करके केवल हम उद्धार हो सकते हैं, जयानंद प्रभु जी जैसे कृपा प्राप्त कर सकते हैं। छोटी जयानंद प्रभु के तो वो लेवल था, तो वो इतनी बड़ी कृपा प्राप्त की, हम तो केवल छोटी सेवा करके ही प्राप्त कर सकते हैं। गुरु जो बोल रहा है, जहाँ जो करो वो करने के लिए तैयार हो, बस कृपा प्राप्त। जब करने के लिए 4 महीने पालन करने के लिए कह रहे, बस यही निष्ठा पूर्वक अगर कर रहे हैं तो यही कृपा प्राप्त है। गुरु खुश हो जाते हैं। कई लोग अपने मन गढ़ जो मन लगता है वो करने तक करता है, लेकिन गुरु की आज्ञा नहीं रहती, गुरु प्रसन्न नहीं रहता उस कार्य से। आप बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हो, लेकिन गुरु प्रसन्न नहीं रहता, तो क्या काम है? लेकिन गुरु के लिए अगर छोटा भी कार्य गुरु की आज्ञा अनुसार काम करते हैं, तो उसी के कारण हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और
जब जिस तरह से आप शरणागतों की सेवा करने लग जाओ तो गुरु उसी तरह से आपको फिर देते रहे। देखते हैं कि इसका शरणागत कितना तक है। जैसे जैसे हमारी योग्यता बढ़ता जाता है वैसे वैसे गुरु उनको देते जाते हैं। ऐसा ही होता है, मेरा तो अनुभव यही है। और भाषा में यही बात ही है कि छोटी बड़ा काम हम नहीं कर सकते, हम आचार्य का नकल नहीं कर सकते, हम बड़े बड़े प्रभुपाद जी के भी नकल नहीं कर सकते। सन्यासी महाराज जी भी हमारे जयपति का स्वामी महाराज, श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, श्री राधानंद गोस्वामी महाराज, श्री राधानाथ स्वामी महाराज, सब महाराज का हम नकल नहीं कर सकते। सबका गुण देखिए तो बड़ी बड़ी प्रकाष्ठ है ना। सबका अपना अपना गुण बहुत गजब गजब का गुण है ना। नकल नहीं कर सकते, वो ऐसा कर ही नहीं सकते, वो आओ करेंगे भी तो होगा नहीं। लेकिन हम जिस स्टेज पर है, इसीलिए कहा जाता है भगवान हमको जिस परिस्थिति में रखते हैं प्रभु जी, वो परिस्थिति हमारी योग्यता देख के उस परिस्थिति में रखते हैं। अगर आपकी योग्यता बहुत बड़ा होता तो आपको सन्यासी बना चुके होते, आपको बहुत बड़ा पोस्ट मिल गया होता। अगर आपकी योग्यता प्रधानमंत्री की होता तो प्रधानमंत्री बन गए होते आप। योग्यता की प्रतीक्षा होती। इसीलिए जिस परिस्थिति में जहां भी रखते हैं, भगवान हमारी योग्यता देख के ही उस परिस्थिति में रखते हैं। भले ही हमारा हृदय स्वीकार ना करे, है ना। हमारा हृदय कभी नहीं स्वीकार करता, रे बहुत बड़ा ज्ञान, मतलब बहुत इससे और अच्छा मैं कर सकता हूँ, स्वीकार नहीं करता ना हृदय कभी कभी। मेरे पास ज्ञान है, कथा कर सकता हूँ, है ना, विश्व में और ज्यादा प्रचार कर सकता हूँ, भ्रमण करके पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन गुरु हमारी बात समझता ही नहीं, हम ऐसे सोचते हैं ज्यादातर यही होता है। लेकिन नहीं, हमारा मन कुछ भी कहे, लेकिन हमारे लिए जो योग्यता है उस परिस्थिति में भगवान रखते हैं। ये बहुत गजब की बात है ना। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कोटि वैष्णव की